हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी वर्ल्ड प्लस। आज हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी स्प्रेड, जो 2009 में रिलीज हुई थी। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम देखते हैं एक लड़का जिसके पास रहने के लिए कोई अपना घर नहीं होता है। वो अमीर लड़कियों के साथ अफेयर और रोमांस करता है। अब मूवी स्टार्ट होती है और हम इसके मेन कैरेक्टर निकी को देखते हैं। निकी बहुत ही स्मार्ट लड़का होता है और ये बात उसको पता होती है। उसकी मदर की फ्रेंड्स को वो बहुत ही अच्छा लगता था और जब वो बड़ा हुआ तो उसका अफेयर उसकी मदर की फ्रेंड्स के साथ भी था। उसका ड्रीम था कि वो बहुत बड़ी सिटी में रहेगा और बहुत सी उसकी गर्लफ्रेंड होंगी। अब वो सिटी में जाता है और उसके पास अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी, तो वो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था और उन्हीं के साथ रहता था। अब एक रात हम निकी को क्लब में देखते हैं। क्लब की मोस्टली लड़कियों को वो जानता था क्योंकि उनके साथ उसका अफेयर रह चुका था। अब वो एक लड़की को नोटिस करता है जिसने काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पहन रखी थी। इसका नाम समांथा होता है और अब वो उसका पीछा करता है। वो उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती हूँ। निकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो समांथा ने कहा नहीं। अब वो पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तो वो बोलती है कि अभी तक तो नहीं और बोलती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ये सुन के बाद निकी उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है। अब समांथा के साथ निकी उसके घर जाता है। निकी को लगता है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ स्टूपिड सी चीज करो तो उनको सेफ फील होगा। उसके पास लड़कियों को इम्प्रेस करने के बहुत से तरीके थे और जिसमें वो सफल भी होता है। अब रात में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में समांथा निकी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन निकी जानबूझकर नहीं उठता है ताकि वो वहां रह सके। अब समांथा उसके लिए कार्ड छोड़कर गई थी तो वो उसके लिए फूल मंगवाता है। अब वो इतना अच्छा कुक नहीं था, लेकिन फिर भी वह समांथा के लिए कुक करता है क्योंकि उसको पता होता है कि लड़कियों को एफोर्ड करने वाले लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। अब समांथा के रात में आने पर वो उसे काफ़ी स्पेशल फ़ील कराता है। अब समांथा पूछती है कि तुम कोई जॉब करते हो क्या? तो वो बोलता है कि मैं सब नॉर्मल चीज़ें करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और एन्जॉय करता हूँ। यह उसकी लाइफ़ है और हँसकर बात को टाल देता है। अब वो समांथा को कुछ ज़्यादा बोलने नहीं देता है और अब वो इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये दोनों साथ में काफ़ी एन्जॉय करते हैं। समांथा निकी की लाइफ़स्टाइल मेंटेन करती है। कुछ दिनों में निकी बोर होने लगता है और समांथा घर से कब बाहर जाए इसका वेट करने लगता है। एक दिन समांथा बोलती है कि मुझे ऑफिस की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? निकी बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और बहाना बना देता है। वो उसे ड्रॉप करने जाता है और घर में पार्टी की प्लानिंग करने लगता है। निकी का एक बेस्ट फ्रेंड हैरी होता है। जब निकी के पास कोई रहने की जगह नहीं होती है तो वो हमेशा उसी के पास जाता है। निकी हैरी को समझाता है कि लड़कियों को कैसे हैंडल करते हैं। तभी निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो आकर तमाशा करने लगती है तो निकी हैरी से कहता है कि इसे जल्दी से लेकर जाओ, नहीं तो मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। वो पार्टी में सबको बताता है कि वो बहुत पैसा वाला है। अब एक लड़की उसे अप्रोच करती है और हाउस टूर के लिए पूछती है, तो फाइनली वो बेडरूम तक आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब रात में हैरी और निकी दोनों हैंग आउट करते हैं। हैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि क्या तुमने उसके जाने के बाद भी पार्टी की थी। निकी कहता है कि क्या तुमने उसे सच बताया? तो हैरी बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। निकी को इससे जरा सा भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि उसे लड़कियों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। पार्टी की सब चीजें मेड को साफ करनी पड़ती हैं, जिससे समांथा को पार्टी के बारे में पता चल जाता है। अब समांथा निकी को कॉल करके बताती है कि वो कब वापस आने वाली है। निकी अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करता है क्योंकि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उसे ये सब करना पड़ता है। अब वो अपनी एक पुरानी फ्रेंड को घर पे बुला लेता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। अब वो फ्रेंड पूछती है कि तुम अब किसको फंसा रहे हो? अगर तुम यही सब करते रहे तो 10 साल में तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। ये सब करने से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। उसके अंदर निकी के लिए फीलिंग्स अभी भी होती हैं, लेकिन निकी उसको सीरियसली नहीं लेता है। अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वो निकी से पूछती है कि क्या हम अपनी पुरानी रिलेशनशिप को और एक चांस दे सकते हैं। निकी उसे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता है। अब समांथा निकी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए घर जल्दी आ जाती है तो निकी किसी लड़के के साथ होता है। अब वो समांथा को इसके लिए सॉरी कहता है। वो उस पर काफी गुस्सा होती है। निकी बोलता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। हम दोनों ने जो भी किया है उस रिलेशनशिप को अभी तक कोई नाम नहीं दिया था। उसको पता था कि वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम फ्रेंड्स विद
बेनिफिट रहेंगे। मीन्स अपनी रिलेशनशिप को बिना कोई नाम दिए अफेयर कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं और अब वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दिन कैफे में निकी को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम हैदर होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन हैदर उसको भाव नहीं देती है। वो उससे डेट पर जाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। अब निकी जाते-जाते अपना नंबर बिल पर लिखकर चला जाता है। वो बिल बिना पे किए हुए ही चला जाता है। कैफे में एक डिलीवरी मैन था जो निकी का पता जानता था। अब वो हैदर उसका एड्रेस निकाल कर सीधे घर आ जाती है। वो बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे बिल के पैसे वापस करो। वो गुस्से में पैसे लेकर चली जाती है। अब समांथा निकी के पास आने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब नेक्स्ट डे निकी अपने फ्रेंड को हैदर के कैफ़े में लेकर आता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। अब निकी ऐसा शो करता है कि वो बहुत बिजी और इम्पोर्टेंट है। बाहर रॉन्ग पार्किंग में उसका चालान हो जाता है लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो वो लेडी ऑफिसर से फ्लर्ट करने लगता है। हैदर को ये देखकर काफ़ी हँसी आती है। अब समांथा नोटिस करती है कि निकी का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। नेक्स्ट डे निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ था। हैरी का रूम स्मेल करता है तो निकी उसका मजाक उड़ाता है। इस बात पर वो गुस्सा होकर निकी को घर से निकाल देता है। एक दिन हैदर निकी को कॉल करती है क्योंकि वो रात को निकी के साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब हम दोनों को डेट पर एक साथ देखते हैं। अब अचानक हैदर के पास किसी का कॉल आता है जिसमें वो किसी को मंकी बोलती है और जिसके बाद वो जाने लगती है तो निकी उस पर नाराज होता है लेकिन वो फिर भी चली जाती है। एक दिन समांथा निकी से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? लेकिन वो मना करता है। समांथा बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। अब निकी को हैदर की कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या तुम अकेले हो? इसके तुरंत बाद वो उससे स्विमिंग पूल पर मिलती है। अब निकी कहता है कि उस दिन डेट पर तुमने बहुत ही अजीब बिहेव किया था और ये मंकी कौन है? तो हैदर बोलती है कि मैं अपने छोटे ब्रदर को मंकी बुलाती हूँ। वो एबनॉर्मल है तो उसी को देखने के लिए गई थी। ये बात कहकर वो रोने लगती है। निकी को इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लेते हैं। अब मॉर्निंग में स्ट्रीट क्लीनिंग चल रही थी। हैदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निक्की को मूव करनी पड़ती है। निक्की अब रियलाइज करता है कि हैदर के पास बहुत एक्सपेंसिव कार है। जो भी रात में उसने निक्की से कहा था वो सब झूठ था। जिस तरह से निक्की लड़कियों को फंसाता है उसी तरह से हैदर रिच आदमियों को फंसाती है। ये सब निक्की समझ जाता है और गुस्से से उसको घर से निकाल देता है। अब 2 दिनों के बाद समांथा हॉस्पिटल से वापस आती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी कराई थी। उसे रेस्ट की ज़रूरत थी तो रात में निकी क्लब में चला जाता है। रात भर वो किसी लड़के के साथ होता है तो समांथा उसे गुस्सा हो जाती है। निकी भी उससे काफ़ी परेशान हो गया था। वो कहता है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। समांथा का गुस्सा शांत होने के बाद निकी ने कहा कि तुम्हें भी अब और कोई मिल जाएगी। वो पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे? लेकिन निकी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसी बीच उसे एक लड़की को कॉल आ जाता है तो समांथा इस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और मोबाइल छीनकर पानी में फेंक देती है। अब उसे स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। रात में वो अपनी ओल्ड फ्रेंड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन वो निकी पर अब थोड़ा-सा भी बिलीव नहीं कर सकती थी। वैसे भी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और अब वो निकी के साथ नहीं रह सकती थी। निकी अपने फ्रेंड हैरी से मिलने के लिए क्लब में जाता है। हैरी अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ था। क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो काफ़ी रूड बिहेव करता है तो इस बात पर निकी का उससे झगड़ा हो जाता है तो हैरी उससे पूछता है कि ये क्या कर रहे हो? निकी कहता है कि वो बहुत गलत बिहेव कर रहा था। हैरी कहता है कि तुम लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो हैरी बोलता है कि मैं अपनी सिस्टर को तुम्हारे पास आने भी ना दूँ। तो निकी इस पर काफ़ी गलत बोल देता है तो उसकी फाइट हो जाती है। अब वो किसी दूसरे क्लब में जाने की कोशिश करता है लेकिन प्राइवेट पार्टी होने की वजह से उसे एंट्री नहीं मिलती है। अब रात में निकी अपनी मदर को कॉल करता है। एक्चुअली वो सिटी में आने के बाद अपने घर गया ही नहीं था। मदर पूछती हैं कि क्या तुम वहाँ पर कुछ काम कर रहे हो? निकी इसका कोई जवाब नहीं देता है तो मदर भी उस पर गुस्सा हो जाती है। एक दिन वो होटल जाकर एक ग्रीस लेडी के साथ फ्लर्ट करता है। हैदर उसे ये सब करते हुए देख लेती है। जब हैदर उसके पास आती है तो निकी ने जो उसके साथ किया होता है उसके लिए वो सॉरी बोलता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है और हम दोनों एक जैसे ही हैं। निकी के पास खाने के लिए तक के पैसे नहीं होते हैं तो हैदर उसे अपने घर ले आती है। उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। अब वो निकी के साथ टाइम स्पेंड करती है। हैदर को उसके एक फ्रेंड को कॉल आता है कि एक बहुत ही रिच मिलेनियर है। उसका अभी-अभी ब्रेकअप हुआ है। तुम वहाँ ट्राई कर सकती हो।
हैदर निकी को भी पार्टी में लेकर जाता है। उस मिलेनियर को पटाने में निकी उसकी हेल्प करता है। मिलेनियर की नज़र हैदर पर पड़ती है और वो उससे बात करने लगता है। पार्टी के बाद निकी कहता है कि तुम उससे जितने भी पैसे लोगी उसका कुछ हिस्सा मुझे भी चाहिए, तो हैदर साफ मना कर देती है। अब रात में उसे वो नीचे काउच में सोने के लिए कहती है, लेकिन कुछ देर बाद निकी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि हम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे वो हैदर के पास आ जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। एक रात डिनर के वक्त निकी को एक लड़की पहचान लेती है और उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करती है। निकी को काफ़ी बुरा लगता है। अब निकी हैदर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगता है। उससे हैदर का किसी आदमी के साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। एक दिन हैदर को अपने बॉयफ्रेंड का एनवेलप मिलता है जिसमें शादी के लिए पूछा था, तो इसके बारे में वो निकी को बताती है कि मैंने अभी-अभी उससे ब्रेकअप किया है। निकी को इस बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। वो कहती है कि वो बहुत ही अमीर है, तो निकी कहता है कि तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब निकी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब निकी को पता चलता है कि समांथा न्यूयॉर्क जा रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा चुकी होती है। अगले दिन ग्रोसरी लेते हुए निकी को एक फ्रेंड मिलती है, जो बहुत ड्रंक थी, तो वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता था और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। इसी बीच उसे हैदर का कॉल आ जाता है और बोलती है कि तुम वापस आ जाओ, हम मिलकर कोई जॉब कर लेंगे। हैदर उस लड़की की आवाज़ फ़ोन पर सुनती है, तो उसे गुस्से में फ़ोन रख देती है। निकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वो हैदर की रूममेट से बात करता है, तो वो कहती है कि तुम्हें उसको प्रपोज़ करना चाहिए और उसके लिए एक रिंग लेकर जाओ और उससे शादी के लिए प्रपोज़ करो। निकी को आइडिया पसंद आता है। वो अपने फ्रेंड हैरी की हेल्प से एक रिंग लेता है। अब वो हैदर के पास जाता है, तो देखता है कि वो एक बहुत बड़े हाउस में रह रही है। तो निकी उसे समझाता है कि ये तुम जो कर रही हो ये सब फेक है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। तो हैदर कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम सिर्फ वादे करते हो लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हो। अब वो बताती है कि मेरी शादी हो गई है। निकी कहता है कि तुम डाइवोर्स ले सकती हो, लेकिन हैदर उसको क्लियर करती है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है और अब वो डाइवोर्स नहीं ले सकती है। तभी उसका हस्बैंड घर आ जाता है, तो हैदर बोलती है कि इस डिलीवरी बॉय को इसकी टिप दे दो। अब निकी अंदर से बहुत टूट जाता है। अब वो ऑनेस्टी के साथ लाइफ स्पेंड करने का डिसाइड करता है और डिलीवरी बॉय बन जाता है। एक दिन वो समंथा के घर भी डिलीवरी देने जाता है। वो एक दूसरे से अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। वो बोलता है कि यहाँ रहकर अब वो फाइट करेगा और वापस नहीं जाएगा। रियल लव को ढूंढने के लिए वो बहुत होपफुल था। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।